हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस पेडागोजी के अंदर क्लास मैनेजमेंट उसको करेंगे। एक नंबर यहाँ से कंफर्म आएगा, गांठ मार लो आपके स्टेट टीजीटी साइंस के अंदर। ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक है वो सीटेट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सीटेट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट एस्टेट की साइंस पेडागोजी स्टार्ट करके इसलिए एस्टेट बोल रही हूँ। बाकी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है ये। अब देखो, अथॉरिटी एंड स्टाइल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। सबसे पहला जो क्लास में देखो, हर एक टीचर होता है उसकी एक डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है, ठीक है, पढ़ाने का। कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल मतलब बच्चों को ऐसा सिखाता है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता है। कोई ऐसा होता है कि ठीक है मतलब पढ़ा देता है और चला जाता है। तो हर एक टीचर के एक अलग अलग स्टाइल होते हैं, हमें उन स्टाइल को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसमें से एक नंबर आपका कंफर्म आएगा। देखो, सबसे पहला जो स्टाइल होता है वो होता है अथॉरिटी स्टाइल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। इसके अंदर बच्चों देखो क्या होता है, जो टीचर है उसकी हाई एक्सपेक्टेशन होती है। ये वर्ड है ना, ये कीवर्ड है जो मतलब क्वेश्चन में पहचानने के लिए। टीचर की हाई एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से। और क्यों होती है हाई एक्सपेक्टेशन? क्योंकि टीचर है उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाता है ताकि वो लर्निंग अच्छे से सीख सके। ठीक है, टीचर उनको बहुत अच्छे से पढ़ाता है ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सघन हो सके। मतलब क्या है, सॉरी, मतलब क्या है इस बात का कि जैसे देखो टीचर क्लास के अंदर आया, टीचर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से डेमो दिखाया, फिर उसकी एक्सपेक्टेशन भी बच्चों से उतनी ही ज्यादा है कि बच्चे भी उसको उसी लेवल पर सीखे। ठीक है। सेकंड है, टीचर मोटिवेट करता है बच्चों को। ठीक है, प्रेज करता है बच्चों की। मतलब उनको कोई भी अगर चीज है, बच्चे अगर टीचर को कुछ दिखाते तो टीचर उसको मोटिवेट करता है और उनकी प्रेज करता था कि वो आगे फ्यूचर में और अच्छा कर सके। ठीक है। देखो, और टीचर क्या करता है, इंटरेक्शन मैक्सिमम होती है यहाँ पे, ये वर्ड बिल्कुल याद रखना। यहाँ पर जो इंटरेक्शन होती है बिल्कुल बहुत ज्यादा होती है, इंक्रीज मैक्सिमम होती है। ठीक है। और जो बच्चों का पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर है, टीचर बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करता है, फिर एक मतलब फ्रेंडली नेचर होता है टीचर का। मधुर संबंध होता है बच्चों से। ठीक है, एक संबंध है बिल्कुल अच्छा होता है टीचर का, यहाँ पे ओपन होता है, फ्रेंडली होता है विद स्टूडेंट। ठीक है। अब देखो, जो बच्चे हैं यहाँ पर समय अनुशासन में रहते हैं, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। अब एक अच्छा टीचर है, अच्छा टीचर कभी भी जोर जबरदस्ती करता भी नहीं। बच्चे हैं वो खुद ही मतलब टीचर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, खुद ही अनुशासन बनाए रखते हैं क्लास में। ठीक है, अध्यापक इतना अच्छा पढ़ाता है कि वो खुद ही अनुशासन में रहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन है, याद रखनी है आपको। अब देखो, अब क्या है कि जो क्लास का अगर हमसे पूछे, जितने हम मेथड करवाएंगे यहाँ पे, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा? अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। सबसे बेस्ट मेथड यही है, बेस्ट सेल यही है। ठीक है, तो यहाँ पे अथॉरिटेरियन में क्या है कि टीचर है वो बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाता है, बहुत अच्छे डेमो वगैरह दिखाता है, हर चीज बच्चों के लिए प्रॉपर करता है। बच्चे भी उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, टीचर की एक बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं। टीचर यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करता, बच्चे खुद अनुशासन में ही रहते हैं। ठीक है, बच्चे खूब मतलब एक जो टीचर के लिए जो इज्जत होती है ना बच्चों की नजरों में, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सेकंड है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन क्या हो गया बच्चों, इसमें ना जो टीचर है उसकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा बच्चों से। मतलब इन दिस स्टाइल टीचर हैव सम एक्सपेक्टेशन ओनली फॉर स्टूडेंट। इसमें एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है टीचर की कि बच्चे बहुत अच्छा करें, लेकिन टीचर है वो कम इंटरेक्शन करता है, मतलब बच्चों से इतना घुलता मिलता नहीं है। ठीक है, टीचर है बस ठीक है आया क्लास में और पढ़ा के चला गया, ऐसा टीचर है इसमें। और एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। ठीक है, टीचर अनफोर्स डिसिप्लिन इन द क्लास। टीचर क्या करता है, कड़ा अनुशासन थोपता क्लास में। क्लास के नियम है वो कड़े हैं, ये याद रखने हैं वर्ड। ठीक है, जबरदस्ती और अनुशासन से बच्चों को पढ़ाते हैं। देखो, जो तरीका हमारे टाइम पे यूज होता था ना वही तरीका अथॉरिटेरियन में। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे टीचर सब कुछ है, वही बादशाह वाला काम है। ठीक है, टीचर सेंटर मेथड यूज करता है, यानी कि लेक्चर मेथड का यहाँ पे यूज होता है। तो इन दिस स्टाइल टीचर ऑलवेज टीच लेक्चर मेथड। टीचर कौन सा मेथड यूज करता है? लेक्चर मेथड। ठीक है, बिकॉज ही बिलीव दैट स्टूडेंट्स नीड ओनली लिसन। मतलब वो बिलीव करता है कि बच्चे सिर्फ सुने तो ही बच्चों को याद हो जाएगा। ठीक है, ना ही वो बच्चों को कहीं भ्रमण पर लेकर जाता, ना ही कोई अंत्य क्रिया करवाता, ना ही मतलब कोई डेमो दिखाता, सिर्फ लेक्चर कराया और क्लास से चला गया। ठीक है, इतना टीचर का काम होता है यहाँ पे।
कक्षा में नियंत्रण अधिक होता है परंतु बच्चों में अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संलग्न नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर बच्चों को क्या करता है, पनिशमेंट भी देता है। जैसे हमें पनिशमेंट मिलती थी बचपन में, वैसे ही यहाँ पे पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है, तो ये है अथॉरिटेरियन, मतलब इसमें सत्तावादी है, मतलब सत्तावादी इन द सेंस टीचर बादशाह है, टीचर सेंटर मेथड यूज करता है, टीचर अपने हिसाब से बच्चों को ट्रीट करता है। वो चाहता है कि बच्चों को सब कुछ आ जाए, बच्चे सब कुछ अपने आप मतलब मुझे करके दिखाए, लेकिन टीचर यहाँ पे लेक्चर मेथड बस पढ़ाया और चला गया, उसका काम इतना ही होता है। ठीक है, रूल यहाँ पे बच्चों पे थोपे जाते हैं, कड़े रूल होते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इंटेलिजेंट मेथड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस अधिगम शैली में बच्चों में उच्च शैक्षिक अपेक्षाएं तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रखी जाती है। ठीक है, परंतु नियंत्रण है वो कमजोर होता है। देखो, बच्चों पर एक्सपेक्टेशन अच्छी होती है, लेकिन बच्चों पर नियंत्रण है ना टीचर का, वो इतना ज्यादा नहीं होता। मतलब यहाँ पे टीचर अच्छा पढ़ाता है, लेकिन बच्चों पर नियंत्रण नहीं होता। बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, कई टीचर अच्छे नहीं होते जो पोलाइट नेचर के होते हैं, कि पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे उसकी मतलब क्लास से कोई जा रहा है कोई आ रहा है, मतलब ऐसे नहीं होते। ठीक है, लेकिन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी अच्छी ही है बच्चों से। ठीक है, तो अध्यापक बच्चों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न कर पाता, अध्यापक खुद इन्वॉल्व होता है परंतु बच्चों को नहीं कर पाता। देखो, खुद तो अपना 100% देता है, खुद तो बहुत अच्छा टीच करवाता है, लेकिन बच्चे हैं वो उसके हिसाब से पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट मेथड है। यहाँ पर अनुशासन और कंट्रोल डिसिप्लिन तो बहुत ही कम है, लैक है। कोई क्लास से जा रहा है, कोई क्लास से आ रहा है, मतलब किसी को कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है। चिल्ड्रन स्टडीज अंडर दिस स्टाइल लो, मतलब यहाँ पर इस शैली में जो बच्चे हैं स्वयं के प्रति आत्मसम्मान आत्मगौरव नहीं पाया जाता। देखो, बच्चे भी खुद मतलब आत्मसम्मान तो तभी होगा ना जब टीचर सिखाए और बच्चा सीखे, तब बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होता, यहाँ पर कंट्रोल और डिसिप्लिन भी नहीं होता। यहाँ पर एक चीज है कि टीचर एक्सपेक्टेशन भी अच्छी रखता है, पढ़ाता भी अच्छा है, बट अनुशासन नहीं रख पाता, मतलब क्लास उसका अनुशासन का पालन नहीं करती। ठीक है, फोर्थ मेथड है परमिसिव मेथड। फोर्थ मेथड है परमिसिव मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों, इस शैली में अध्यापक बच्चे से कुछ शैक्षिक अपेक्षाएं रखता है। ठीक है, शैक्षिक कुछ डिमांड रखता है, कुछ शैक्षिक अपेक्षाएं रखता है। इस शैली में अध्यापक न तो समय न ही बच्चे कम से कम भागीदारी रखते हैं। ये वो मेथड है कि ठीक है, ना ही तो टीचर को कोई मतलब, ना ही बच्चों को कोई मतलब, बच्चे आए हैं बच्चे गए हैं उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस शैली में मतलब टीचर का इन्वॉल्वमेंट क्लास के प्रति मतलब कुछ इतना खास नहीं है, ना ही बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर टीचर का लेस कंट्रोल होता है और डिसिप्लिन तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा परमिसिव मेथड, इसमें ना बच्चे को कोई मतलब है ना ही टीचर को कोई मतलब है, दोनों एक दूसरे के लिए परमिसिव हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बच्चों लेजी फेरे मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस मेथड में जो टीचर हैं, इस शैली में अध्यापक बच्चों को खाली छूट देता कि चाहे वे कक्षा में पढ़े या सीखे, जो करना है वो करे, प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछे। ये मेथड तब यूज होता है बच्चों जब मानो सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और क्लास में हम बच्चों को बोलते हैं कि आप रिवीजन करो और कोई भी परेशानी हो तो मुझसे आके पूछ लो। ठीक है, तब ये जाकर ये मेथड यूज होता है। यहाँ बच्चों को समस्या है तो अध्यापक से पूछे। ठीक है, ये पीडीएफ मैं एज इट इज टेलीग्राम पे डाल दूंगी, बिल्कुल एज इट इज आप पढ़ लेना वहां पे। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो तो बच्चे वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है डेमोक्रेटिक मेथड। डेमोक्रेटिक मेथड कौन सा होता है बच्चों, जहां पर बच्चे और टीचर दोनों मिलकर अधिगम क्रिया को कंप्लीट करें। मतलब क्या है कि बच्चा भी इन्वॉल्व है, टीचर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, साथ मिलकर शिक्षण अधिगम की क्रिया को निर्धारित करते हैं। यह उच्च कक्षाओं के लिए, मतलब इसमें दोनों का रोल होता है, डेमोक्रेटिक होता है, बच्चा भी अपने व्यू रखता है, टीचर भी अपने व्यू रखता है। यहाँ पर अधिगम ऐसे डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। ये जो बड़ी क्लासेस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब बहुत अच्छा उपयोगी मेथड है। ठीक है, तो ये याद रखनी, 6 मेथड हमने किए हैं अब तक। अब देखो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब देखो, शैलेजा है जो 5वीं कक्षा की अध्यापिका है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें मिलेंगे स्ट्रेटेजिटी में। अभी स्टार्टिंग हुई है तो बच्चों को लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। ठीक है, इतना बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा था बच्चों, तो मैंने इससे पीडीएफ से समझा दिया आपको। ठीक है,
शैलजा जो 5वीं कक्षा की अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों में शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार में उच्च अपेक्षाएं रखती है। देखो, अपेक्षाएं कैसी है? उच्च है। अपेक्षाएं कैसी है? उच्च है। ठीक है, उसके अनुसार यह महत्व है कि कक्षा में का परिवेश है वो स्नेही हो, ठीक है, प्रोत्साहित करने वाला हो, बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। ठीक है, बच्चों में वह दृढ़ है, पर कक्षा संबंधी नियमों का तर्क देखो, मतलब कक्षा में है ना, उसका जो मतलब कक्षा में अनुशासन है वो नहीं है। वो खुद तो अच्छा करती है, बच्चों से एक्सपेक्टेशन भी कर रही है, लेकिन जो कक्षा में तर्काधिकार कम थोड़ा समय लेती है, उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थियों के नियमों का उल्लंघन करे तो दंड मिलना चाहिए, उसका ये विश्वास है, परंतु वह कर नहीं पाती ऐसा। ठीक है, तो ये बताओ, देखो पढ़ा भी अच्छा रही है, लेकिन जो बच्चे हैं वो उसको उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो हमारा जो देखो फर्स्ट मेथड हमारा अथॉरिटेटिव तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें टीचर और बच्चे दोनों अच्छे हैं। इसमें लेंजे फिरे मेथड ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे टीचर ऐसे पूछ रहा है कि समस्या को लेके आओ। अथॉरिटेरियन है सत्तावादी, इसमें तो मतलब टीचर की प्रधानता। तो हमारा जो इंटेलिजेंट मेथड है वो था कि जो टीचर है वो तो अच्छा करवा रहा है, लेकिन बच्चे हैं वो उसके अकॉर्डिंग सीख नहीं, मतलब बच्चों को इतना मतलब नहीं, टीचर अच्छा करवाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट देखो, शिक्षक श्रीमान अली बच्चों के साथ संलग्न होने में कमजोर है। ठीक है, देखो बच्चों के साथ संलग्न होने में कमजोर है। ठीक है, और उसे अपनी बच्ची से व्यक्तिगत संबंध में दूरी बढ़ रही है, उसके नियम कड़े हैं, नियम कड़े हैं। कक्षा में नियमित व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, लेक्चर मेथड। अंत क्रिया भी कम है, देखो तीनों वर्ड बताए थे, अंत क्रिया भी कम है, लेक्चर मेथड का उपयोग करता है, नियम भी कड़े हैं, और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी कम है। तो ये सिर्फ एक अथॉरिटेरियन के अंदर ही आता है। ठीक है, अथॉरिटेरियन के अंदर ही आता है। ओके, इस टाइप के हमें क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे। अब देखो, श्रीमती कपूर है जो कक्षा 3 की छात्रा है, कक्षा 3 की अध्यापिका है। उसकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय में आनंद अनुभव करें। ठीक है, इसके लिए वह बच्चों में शैक्षिक व आचरण संबंध अपेक्षाएं भी रखती है। वह बच्चों को सहायता देने में महत्वपूर्ण। देखो बच्चों, श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका है, उसकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय में आनंद का अनुभव करें। ठीक है, वह बच्चों में कुछ शैक्षिक आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी रखती है। वह बच्चे को सहायता देने के महत्व को समझती है। बच्चों में अंत क्रिया करते समय एक अच्छी श्रोता भी बने रहने का प्रयास करती है वो। ठीक है, वह बच्चों में स्नेह हार्दिकता प्रदर्शित करती है। वह जानती कि बच्चे कई बार उसकी अभिवृत्ति का लाभ भी उठा रहे हैं। ओके, तथापि वह विश्वास रखती है कि अपने अधिगम आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। देखो, इसमें देखो हमें इतना समझ में नहीं आया ये कि इसमें होगा कौन सा। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी क्या समझ में आया है? अथॉरिटेरियन तो नहीं है, क्योंकि इसमें सत्तावादी होना चाहिए, लेकिन ये क्या करती है? प्यार दिखाती है, स्नेह मतलब दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। ठीक है, डेमोक्रेटिक भी बिल्कुल नहीं कि टीचर और बच्चे दोनों वो करे, इसमें लाभ उठा सकते हैं बच्चे, ये देखो। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक भी नहीं है। अब अथॉरिटेटिव तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अथॉरिटेटिव में टीचर और बच्चे दोनों आपस में इंटरेक्शन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर का एक थोड़ा सा ये है कि वो चाहती है ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? परमिसिव। कई बार ऑप्शन से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा बच्चों? परमिसिव। परमिसिव है मतलब बच्चों को भी इतना मतलब नहीं, वो भी बस एक्सपेक्टेशन करती है ऐसे कि ऐसा हो। ठीक है, तो ये आ गया परमिसिव। नेक्स्ट देखो, शिक्षिका श्रीमती शर्मा छात्रों से न केवल अच्छे व्यवहार की उच्च अपेक्षा रखती है, उच्च अपेक्षा रखती है। ठीक है, बल्कि उसे मधुर संबंध भी रखती है। ओके, वह सदैव छात्रों में अंत्य क्रिया भी करती है। ठीक है, दोस्ताना व्यवहार भी करती है। ओके, छात्रों के व्यवहार की सीमाएं भी तय करती है। वह छात्रों के लिए एक आदर्श भी है, छात्रों के से प्रशंसा भी करती है। देखो, सारी चीजें एक ही चीज को दर्शा रही है, अंत्य क्रिया भी करती है, छात्रों की प्रशंसा मतलब बच्चों को मोटिवेट भी करती है, मधुर संबंध भी रखती है। इसका मतलब एक ही है, इसमें तो कोई ये करने की बात ही नहीं है
कि इसमें क्या आएगा, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव, ठीक है। जो बच्चों और टीचर है, जो मतलब टीचर भी बच्चों को सम्मान देता है और बच्चे भी टीचर को सम्मान देते हैं, ठीक है। अंत्यक्रिया भी करते हैं, दोस्ताना व्यवहार भी करते हैं, मधुर संबंध भी रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये आएगा। नेक्स्ट देखो, शिक्षक श्रीमान डॉक्टर छात्रों के लिए अधिक चिंतित नहीं है, वह कभी कभी छात्रों की प्रशंसा करता है, ठीक है, और उन्हें उत्साहित भी कम करता है, ठीक है, और छात्रों के लिए कभी भी शैक्षिक भ्रमण का आयोजन नहीं करता। देखो फर्स्ट उत्साहित कम करता है पहली लाइन, सेकंड लाइन क्या है, भ्रमण भी नहीं करता। नजरों क्योंकि उनकी नजरों में इस तरह की छात्रों के लिए अधिगम से दूर कराती है। वह विषय छात्रों में केवल व्याख्यान, देखो 2 ही 3 वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें आंसर तक ले जाते हैं। व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, ठीक है। व्याख्यान विधि का प्रयोग यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड में होता है, अथॉरिटेरियन में, ठीक है। अथॉरिटेरियन में बच्चों के साथ इंटरेक्शन कम है, व्याख्यान विधि है। और ये बोल रहा कि भ्रमण अगर करवाएंगे तो बच्चे दूर हो जाते किताबों से। देखो कई टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, लेक्चर देते जाते हैं, लेक्चर देते, उनको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों की थिंकिंग क्या है, बच्चों की मतलब क्या भावनाएं हैं, उनको ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पढ़ाते जाते हैं। तो वो होता है अथॉरिटेरियन, ठीक है, डी। नेक्स्ट देखो, a teacher should follow the principle of equality in his equation, is education, sorry, the meaning of equality, ठीक है। क्या मीनिंग है, वह छात्रों के प्रवेश के समान अवसर देना, ठीक है, अधिकाधिक स्कूल खोलना नहीं, सभी को उपलब्ध, हाँ देखो सभी की उपलब्धि के बराबर अवसर, ऐसी लाइन अगर तुम्हें मिले ना, सभी की उपलब्धि मतलब इसमें सभी का ख्याल रखना, इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये सबसे मतलब बेस्ट मेथड माना जाता है हर चीज में। कुछ भी अगर तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब होलिस्टिक अप्रोच, थोड़े ये वर्ड है ना, थोड़े ये अपने कंट्रोल में रखो, ये वर्ड देखते ही आंसर लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वर्ड है। और एक बात बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल पॉजिटिव के साथ जाओगे। देखो किसी भी जो किसी ने अगर साइंस पेडागोजी को या किसी भी पेडागोजी को आज तक नहीं पढ़ा, जिसने फर्स्ट टाइम है इसका, तो आप याद रखना कि बिल्कुल जो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं सिर्फ उनके ही तरफ ही जाओगे, नेगेटिव की तरफ गलती से भी मत जाना, ठीक है। तो पॉजिटिव हुई, होलिस्टिक अप्रोच जैसे पॉजिटिव वर्ड है, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव वर्ड है, तो सिर्फ इनकी तरफ ही जाना आपको, ठीक है। अब देखो सेकंड, हाँ, परिवार किस प्रकार बच्चे की शिक्षा को प्रभावित करता है। बच्चे को सुविधाएं प्रदान करके नहीं, उससे बच्चा ज्यादा बिगड़ता है। बच्चों को स्कूल भेजकर, बच्चों को सुन नहीं, बच्चों को गृह कार्य में मदद करके, सामाजिक संस्कृति के संस्कार, देखो संस्कार, ये सबसे अच्छी लाइन इसमें डी है। वैसे तो देखो इसमें गृह कार्य मदद करना वैसे भी ठीक है स्कूल, लेकिन इतने अच्छे नहीं है। सामाजिक संस्कृति के संस्कार उत्पन्न योगदान, ठीक है, डी सबसे मतलब संस्कार उत्पन्न करने हैं बच्चे के अंदर। ये चीजें तो बच्चा तीनों अपने आप ही कर लेगा, लेकिन मेन मोटिव जो मेन है वो क्या है, बच्चों में संस्कार उत्पन्न करना, ठीक है, बच्चों में संस्कार उत्पन्न करना। अब है कि जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने में सर्वाधिक योगदान किसका है। सर्वाधिक, देखो जीवन, अपना जो जीवन मूल्य है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, एक चीज ये देखो, हमें सबसे पहले हमें क्या मिलता है जब हम धरती पे आते हैं, तो फ्रेंड्स तो बहुत बाद में आते हैं, नेबर भी बहुत बाद में आते हैं, समाज भी बहुत, सबसे पहले हमें परिवार मिलता है, ठीक है। परिवार से ही हम जीवन के मूल्य सीखते हैं। ये नहीं बोलते कि तुम्हें तुम्हारे परिवार ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे जीवन के मूल्य है, जो हमें मोरल, जो हमें चीज मिली है वो हमारे परिवार से मिली है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें परिवार आएगा। ये आइडियल टीचर कौन सा होता है, आदर्श अध्यापक कौन सा होता है, जो पाठ्यक्रम को पूरा करे हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये ऐसी वर्ड बिल्कुल मत देखना, मतलब ये बहुत नेगेटिव है, पाठ्यक्रम को पूरा करे नहीं, छात्रों को अधिगम में सहायता पहुंचाता है, अनुशासन रखना चाहता है नहीं, मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक होता है। देखो एज ए फ्रेंड फिलोसफर गाइडर, कितनी अच्छी लाइन है, ठीक है, ये तो तुम देखते ही बता दोगे। तो आइडियल टीचर कौन सा, जो एक फ्रेंड के जैसे रहे, फिलोसफर के जैसे, जो बच्चों की भावना को समझे, जो ये समझे कि बच्चे कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, ठीक है, तो ये होता है एक आइडियल टीचर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा चलो, आज के लिए हमारा टॉपिक था इतना ही था, क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं कल हर रोज अब एक क्लास साइंस पेडागोजी के लेंगे क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस का भी पता चले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।